Hello, my beautiful people. I hope you all are doing completely well. So, as promised, I am back with the Lost Child के question answers. अगर आपने इसकी explanation की वीडियो नहीं देखी है, आई रिकमेंड यू कि पहले जाइए वो वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे जंप करिए, क्योंकि जब तक आपने explanation नहीं समझा तो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है. ओके, सो जाइए वीडियो देखिए, कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद जल्दी से इस क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो पे आइए, क्योंकि आप के लिए मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स इतने ज्यादा इजी फॉर्म किए हैं कि आपको याद करने में, मेमोराइज करने में दिक्कत नहीं होगी. हाँ, कोई कोई आंसर आपको उसमें लेंदी लगेंगे, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप क्वेश्चन आंसर्स बहुत आसानी से लिख सकते हैं, चाहे वो इस चैप्टर के हो, चाहे वो जिस भी चैप्टर के हो, या जिस भी सब्जेक्ट के ही क्यों ना हो. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विद द क्वेश्चन आंसर्स. हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड. पहले पार्ट में है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उस बच्चे ने मेले में जाते हुए देखी और वो पीछे क्यों छूट गया. लैग बिहाइंड का मतलब है पीछे छूटना. अब उसके पेरेंट्स आगे बढ़ जाते, वो पीछे छूट जा रहा था. ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है फुल एक्सप्लेनेशन, तो जाके पहले उसको देखिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आइए. ओके, तो याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं कि उसने क्या क्या देखा. जब अपने घर से निकला, अपने पेरेंट्स के साथ आ गया, सबसे पहले उसने टॉय शॉप देखी, जो कि उसको टॉयज चाहिए थे, लेकिन उसके पापा ने उसको मना कर दिया. ठीक है, उसके बाद उसने बहुत बड़ा खेत देखा. किस चीज का खेत देखा? मस्टर्ड फील्ड देखी, मतलब सरसों का खेत देखा. अब सरसों के खेत में फूल थे, सबको पता है सरसों के खेत में फूल तो होते ही हैं. अब फूल पे कौन मंडराता है? फूल में मंडराती हैं बटरफ्लाइज, ब्लैक बीज और ड्रैगन फ्लाइज. ठीक है, ये तीन चीजें देखी. थोड़ा सा वो जब आगे बढ़ा फुटपाथ की तरफ, तो उसने इंसेक्ट्स देखे और उसने वर्म्स देखे, जो कि धरती से बाहर निकल रहे थे. क्यों? क्योंकि विंटर सीजन खत्म हो चुका था और वो बाहर आए थे सनशाइन, मतलब धूप खाने. उसके बाद जब वो आगे बढ़ा अपने पेरेंट्स के साथ मस्टर्ड फील्ड से आगे जाता हुआ, तो उसने देखा कबूतरों को. व्हाइट कलर के जो पिजन्स फोटो में थे, अगर आपको याद हो, एक्सप्लेनेशन में फोटो बनी हुई थी साइड में, व्हाइट कलर के पिजन्स, उसने वहां पे पिजन्स देखे. ठीक है, पिजन्स, कूइंग पिजन्स, मतलब जो पिजन्स के जब वो बैठे गुटर को आवाज करते हैं, उस आवाज को कूइंग बोलते हैं. ठीक है, जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा इतने सारे लोग, ह्यूज क्राउड फेयर की तरफ जा रहा है, मतलब मेले की तरफ जा रहा है. उसने ये भी देखा. फिर जब वो मेले में घुसा, मेले में घुसते ही उसने देखा मिठाई वाला, स्वीट मीट सेलर, जो कि बर्फी, गुलाब जामुन और ये सब चीजें बेच रहा था. उसके बाद उसको देखा फ्लावर सेलर, जो गुलमोहर की माला बेच रहा था. माला को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड. किसकी माला बेच रहा था? गुलमोहर की माला बेच रहा था. उसके बाद आगे बढ़ा थोड़ा सा, उसने रंग बिरंगे फूल देखे, वो सॉरी, उसने रंग बिरंगे बलून्स देखे. फूल तो वो पहले ही देख चुका है. ठीक है, उसने रंग बिरंगे बलून्स देखे. बलून्स दो तीन कलर के थे, रेड, ग्रीन और इन सब कलर्स के उसने बलून देखे. थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसने स्नेक चार्मर देखा. स्नेक चार्मर कौन होता है? स्नेक चार्मर होता है सपेरा. तो उसने आगे बढ़ के सपेरा देखा, जो कि एक सांप कौन सा था? कोबरा था. आगे हम लोग को पता चला है कि वो कोबरा था. अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि वो सांप कोबरा था. ठीक है, उसने कोबरा देखा और उस सपेरे को देखा कि वो ऐसे जगह के बीन बजा रहा है उसके सामने, और आखिरी में उसने एक स्विंग देखा, राउंड अबाउट स्विंग, जिसके बाद वो खो गया. ठीक है, ये सब चीजें उसने देखी. अगर आप लाइन से याद करेंगे तब आपको ये चीज अच्छे से याद रहेगी. अगर आप याद करेंगे अच्छा उसने ये देखा था, उसने वो देखा, तो समझ में नहीं आएगा. अब कैसे इसको समझा जाए? आप एक्सप्लेनेशन पहले सुनिए, याद करिए. मतलब याद करने का मतलब ये नहीं कि घोल के पी जाओ सब कुछ. याद करने का मतलब है इसको मेमोराइज करिए कि हाँ, पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था. अब ये चीज कैसे आएगी? जब आप वीडियो देखेंगे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके साथ अपनी पेन और कॉपी लेके बैठिए कि जो जो चीजें आती जा रही है. हाँ, फर्स्ट नंबर पे उसने टॉय शॉप देखी, सेकंड नंबर पे उसने ये देखा, थर्ड नंबर पे उसने ये देखा. ऐसे चीजें पॉइंट वाइज आप लिखते जाइए, तो आपका आंसर खुद ब खुद बनता जाएगा. एक ट्रिक जो आपको हमेशा अपनानी चाहिए लॉन्ग आंसर्स लिखते समय, वो ये है कि आंसर अपने पॉइंट्स में लिखिए. पॉइंट्स में आप लिखेंगे, वो अच्छे से एक्सप्लेन होगा और आपके लिए भी आसान होगा उस चीज को रिवाइज करना कि हाँ, मैंने क्या क्या लिखा और क्या क्या चीजें छूट गई हैं. वो आपके लिए अच्छा होगा. और जो एग्जामिनर होगा, आपकी कॉपीज पढ़ रहा होगा, चाहे वो आपके स्कूल के टीचर हो या फिर अगर आप बोर्ड एग्जाम्स देने जाओगे उसके एग्जामिनर हो, उसके लिए भी आसान होगा चीजें वर्ड टू वर्ड पढ़ना. इससे आपकी राइटिंग भी नीट लगेगी, क्योंकि स्पेसेस आप छोड़ेंगे. इससे सब कुछ प्रॉपर होगा. आपके आंसर्स बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट एंड एकदम गजब के बनेंगे. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे. व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, मतलब वो पीछे क्यों छूट गया.
पीछे इसलिए छूट गया क्योंकि वो हर चीज को देख के भाई हाय राम कितना सुंदर है, हाय ये कितना सुंदर है, उस चीज पे अट्रैक्ट हो जा रहा था, ठीक है, इसलिए वो बार बार पीछे छूट जा रहा था। अब चलिए जल्दी से इसको एक बार पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, एंड फिर इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रैप अप करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। On his way to the fair, the child saw the following things. मतलब फेयर के रास्ते में उसने आगे आने वाली चीजें देखी। Toys at a shop, the vast mustard field, brightly colored dragonflies, butterflies, and black bees flapping their wings. Little insects and worms along the footpath, cooing doves matlab pigeons, huge crowd of people walking through the fair, sweet meat seller selling sweets like barfi, gulab jamun, and etc. फ्लावर सेलर सेलिंग गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब गुलमोहर की माला बेच रहा था। बलून हॉकर सेलिंग रेनबो कलर्ड फ्लावर्स। अब यहाँ पे कलर नहीं दिया गया, स्पेसिफिकली बोला गया कि वो जो फ्लावर्स थे रंग बिरंगे थे, इसको रेनबो कलर से स्पेसिफाई यहाँ पे किया गया है। ओके। स्नेक चार्मर प्लेइंग फ्लूट्स ऑफ टू अ स्नेक अ राउंड अबाउट स्विंग। अब जो रेनबो कलर्स वाले बलून्स की बात आई, अगर आप चाहें तो वहां पे अलग अलग कलर्स भी लिख सकते हैं। बलून हॉकर सेलिंग ब्लू रेड ग्रीन कलर्ड बलून्स, आप ये भी लिख सकते हैं रेनबो की जगह पे, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे। ओके, मैंने यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए ये चीज लिख दी। His parents constantly मतलब लगातार बार बार, his parents constantly called him but the child often lagged behind. उसके पेरेंट्स उसको बार बार बुला रहे थे लेकिन वो lagged behind, फिर से बता रही हूँ, lagged behind का मतलब है पीछे छूट जाना, वो बार बार पीछे छूट जाता because he got attracted to the things he saw on his way to the fair. जब वो रास्ते में जा रहा था वो इसलिए पीछे छूट जाता क्योंकि वो हर चीज से अट्रैक्ट हो जाता। पहले टॉय शॉप, मस्टर्ड फील्ड, फिर बटरफ्लाइज, फिर क्या कहते हैं कबूतर, फिर स्वीट मीट सेलर, फिर स्नेक, ऐसे ऐसे करके वो अट्रैक्ट हो जाता, इसीलिए वो बार बार छूट जा रहा था। ठीक है, अब ये था आपका एकदम क्विक सा इजी सा एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question says, in the fair he wants many things. मतलब उस मेले में उसको बहुत सारी चीजें चाहिए थी। What are they? कि उसको कौन कौन सी चीजें चाहिए थी? Why does he move on without waiting for an answer? वो आगे क्यों बढ़ जा रहा था एक आंसर की एक्सपेक्टेशन किए बिना, मतलब एक आंसर के लिए इंतजार किए बिना, वो बिना कुछ खरीदे बिना कुछ किए आगे कैसे बढ़ जा रहा था। ओके, सो फिर से याद करते हैं। सबसे पहले उसने टॉयज देखे थे, जैसे हम लोगों ने पहले पिछले वाले क्वेश्चन में देखा। उसने टॉयज देखे थे, उसने टॉयज मांगे, उसको नहीं मिले। उसने बलून्स मांगे थे, उसको नहीं मिले। उसने स्वीट्स मांगी थी, उसको नहीं मिली। उसने माला मांगी थी, उसको नहीं मिली। उसने ये भी कहा कि हमको भैया ये जो स्नेक है वो जो सपेरा गाना बजा रहा है स्नेक के सामने वही सुन लेने दो, उसको वो भी नहीं सुनने को दिया गया। और फिर लास्ट में क्या था, उसको चाहिए था कि हमको ये राउंड अबाउट जो स्विंग है इसमें हमको झूला झूल लेने दो, उसको वो भी नहीं करने दिया गया। ठीक है, ये चीजें थी। अब नेक्स्ट जो चीज बोल रही है, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो आगे क्यों बढ़ जा रहा था बिना आंसर के इंतजार किए, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो इंतजार करेगा फिर वो कुछ डिमांड करेगा, उसकी डिमांड को उसके पेरेंट्स ना बोल देंगे, या तो उसके पापा उसको घूर के देखेंगे, या तो फिर बोलेंगे कि तुम बहुत ग्रीडी हो रहे हो, या फिर उसको बोला जाएगा कि सिंपली नो, कि हम लोग ये चीज नहीं करेंगे। ठीक है, आइए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इन द फेयर द बॉय वॉन्टेड द फॉलोइंग थिंग्स। फेयर में उस बच्चे को ये सारी चीजें चाहिए थी। आइए पढ़ते हैं। टॉयज, ठीक है, स्वीट्स फ्रॉम द स्वीट मीट सेलर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, बलून्स फ्रॉम द बलून हॉकर, लिसनिंग द स्नेक चार्मर प्ले द फ्लूट, और राइड ऑन द राउंड अबाउट स्विंग। ये सब चीजें उसको चाहिए थी। ठीक है, अगेन आपने देखा मैंने चीजें पॉइंट में लिखी है, इसलिए वो तुरंत से याद आ गए और तुरंत से एक्सप्लेन हो गए, तुरंत से समझ में आ गए। ऐसे ही आप करेगा, पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे, क्लीन रहेगा, सुंदर लगेगा देखने में। एंड कभी कभी ऐसा होता है ना, पॉइंट्स में लिखा होता है तो मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं कि हाँ आंसर लंबा हो गया। ठीक है, थोड़ा टॉप सीक्रेट अपने पास ही रखिएगा। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द चाइल्ड मूव्ड अहेड फ्रॉम ऑल द स्टॉल्स विदाउट वेटिंग फॉर अ रिप्लाई, बिकॉज कि जो बच्चा है वो बिना किसी आंसर की एक्सपेक्टेशन के आगे इसलिए बढ़ गया क्योंकि he knew that his parents would deny to all his demands. deny का मतलब होता है मना करना। ठीक है, यहाँ पे आप रिफ्यूज भी लिख सकते हैं। ठीक, इसकी जगह पे आप डिनाई की जगह पे आप रिफ्यूज भी लिख सकते हैं। वो आगे इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि उसको पता था कि उसके जो पेरेंट्स है उसको कोई भी डिमांड उसकी पूरी नहीं कर देंगे, सीधा मना कर देंगे।
अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, द चाइल्ड मूव्ड अहेड फ्रॉम ऑल द स्टॉल्स विदाउट वेटिंग फॉर अ रिप्लाई बिकॉज, आप ये भी लिख सकते हैं ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। जो क्वेश्चन में लिखा है वो भी कॉपी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा उसको अच्छा बनाने के लिए वो चीज लिख दी है। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, आप चाहे तो ये भी कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो आप उसकी एक लाइन लेके बिकॉज ऐड करके भी कॉपी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ओके, सो ये भी आंसर खत्म, एकदम छोटा सा आंसर था, मतलब दिखने में बड़ा है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत छोटा सा था। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड आंसर पे, आइए देखते हैं वो थर्ड आंसर, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे। इसमें बताता है कि बताना है कि कैसे पता चला उस बच्चे को कि अब वो खो चुका है। उसको कब पता चला, जब वो राउंड अबाउट स्विंग को देखने में डूब गया था, मम्मी पापा पता नहीं कहाँ चले गए थे। ठीक है, अभी आगे इसका आंसर देखते हैं। How have his anxiety and insecurity been described? Anxiety मतलब उसकी चिंता, insecurity मतलब वो जो होता है ना असुरक्षित महसूस करना, वो यहाँ पे कैसे डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को पता है कि जब वो राउंड अबाउट स्विंग को देखने में एकदम लीन हो गया था, और वो जैसे ही उसने कहा, उसने तेज से कहा कि आई वॉन्ट टू, मतलब उसने एक विश, अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे इस राउंड अबाउट स्विंग में झूलना है, और उसको कोई आंसर नहीं मिला, तब वो पीछे पलट के देखा और तब उसको रियलाइज हुआ कि बेटा अब तो हम खो चुके हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप पता नहीं कहाँ चले गए हैं, हम आगे बढ़ाए हैं, क्या हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि उसकी जो एंग्जाइटी है, उसकी जो चिंता है, उसकी जो इनसिक्योरिटी है कि मतलब हम असुरक्षित महसूस करते हैं, वो कैसे दिखाई गई है चैप्टर में। पहली बात तो वो बहुत तेज से चिल्ला चिल्ला के रो रहा था एकदम टॉप नॉच आवाज में। ठीक है, दूसरी बात, उसको हर इंसान, जिस जिस इंसान को वो देख रहा था, उसको लग रहा था उनकी सबकी जो आंखें थी उसको मर्डरस आंखें लग रही थी। मर्डरस मतलब कि उसको इतना डर लग रहा था उन आंखों से कि वो लग रहा था कि वो लोग उस बच्चे को उठा के ले जाएंगे, उसको ऐसा फील हो रहा था। ऊपर से वो इधर उधर हिथर थिथर, याद है, इधर उधर घूम रहा था अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। फिर उसकी जो टर्बन है वो भी खुल के गिर गई थी, और आखिरी चीज ये थी कि जो उसके क्लोथ्स थे, जो उसके कपड़े पहने हुए थे, वो बहुत मडी हो गए थे, मतलब उनमें धूल मिट्टी लग गई थी। तो इस तरह उसकी एंग्जाइटी, उसकी इनसिक्योरिटी इस कहानी में, इस स्टोरी में दिखाई गई है। आइए जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। While looking at the roundabout, मतलब roundabout swing को देखते समय, he raised a desire for a ride on the roundabout. उसने एक इच्छा जाहिर की, desire का मीनिंग मैंने वर्ड मीनिंग्स में दिया हुआ है। इच्छा जाहिर की कि मुझे, विश जाहिर की कि मुझे राउंड में स्विंग, मतलब झूलना है। बट डिडेंट रिसीव एनी रिप्लाई इन रिटर्न फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला रिटर्न में। ठीक है, when he turned around to look for them, he realized that he has lost his way. अब जब वो पीछे मुड़ा अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, उसको पता चला कि अब वो खो चुका है। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है, his anxiety and security have been described in the following ways. He was screaming and crying at the top of his voice. मतलब वो रो रहा था, वो चिल्ला रहा था, जितनी तेज वो रो सकता था, जितनी तेज वो चिल्ला सकता था, वो इतनी तेज रो रहा था और चिल्ला रहा था। The child got scared of the men with murderous eyes. अब वहां पे जो लोग थे उनकी आंखें थी नहीं ऐसी, बट जब एक बच्चा डर जाता है, सहम जाता है, तो उसको हर इंसान लगता है कि ये अंकल हमको उठा के ले जाएंगे, तो उसको वही चीज लग रही थी। He ran here and there looking for his parents. वो इधर उधर भाग रहा था अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए। His turban got untied, मतलब untied का मतलब है कि उसकी खुल गई थी टर्बन। Untied है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, untied है। ठीक, उसकी जो टर्बन है वो खुल गई थी, अनटाइड का मतलब है खुल जाना। His clothes became dirty, उसके जो कपड़े उन्होंने उसने पहने हुए थे वो उसके खराब हो चुके थे। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि वो जो बच्चा था वो कितना सहमा हुआ था, कितना वो डरा था, और वो कितना ही असुरक्षित महसूस कर रहा था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर। क्वेश्चन का मतलब है कि वो जो बच्चा है उसकी सारी इच्छा क्यों मर गई, उसको वो जो चीजें थी जिसमें उसको बहुत इंटरेस्ट था, जिससे वो अट्रैक्ट हो रहा था, वो उसको अट्रैक्टिव क्यों नहीं लग रही थी। अब इसका रीजन यही है कि उस टाइम पे वो चीजें अट्रैक्टिव लग रही थी क्योंकि उसके मम्मी पापा उसके साथ चल रहे थे। वो बता सकता था कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो बता सकता था, इसलिए उसको अट्रैक्टिव लग रही थी। अब एक बार जब अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप चाहिए थे। अगर आपको याद हो कि वो जो इंसान था जिसने उसको पकड़ पकड़ लिया था, मतलब उठा लिया था, उसको कितनी कोशिश की थी कि तुम ये ले लो, तुम वो ले लो, उसको सब दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप चाहिए थे, क्योंकि वो बहुत बच्चा घबरा गया था, वो सहम गया था। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं एक बार।
The lost child loses interest in the things that he wanted earlier because he got panicked. Panic का मतलब है घबराना. On being separated from his parents, क्योंकि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ के बहुत ज्यादा घबरा गया. All he wanted to be united with them. उसको बस चाहिए था कि उसको फिर से उनसे मिलवा दो. All the things that attracted him in the fair no longer attract him, and now the only thing he wants is to reunite with his mother and father. उसको जो भी चीजें पहले फेयर में अट्रैक्ट कर रही थी, चाहे वो बलून्स हो, चाहे वो टॉयज हो, चाहे वो स्वीट्स हो, या फिर उसको जो भी चीजें अट्रैक्ट कर रही थी वो उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी. अभी उसको सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप चाहिए थे. So this was the fourth question. Now let's move on to the last and the final question. That is the fifth question. What do you think happens in the end? Does the child find his parents? अच्छा, एक question कि यहाँ पे मैंने in the end क्यों बोला, in the end क्यों नहीं बोला. इस वीडियो का भी लिंक, मैंने इस पे वीडियो बनाया है, इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, तो जाके इसको देखिएगा जरूर, समझिएगा जरूर कि मैंने दी एंड क्यों बोला है, द एंड क्यों नहीं बोला है. ठीक है, अब आइए देखते हैं. व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? अब ये जो क्वेश्चन है, ये हम लोग अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं. ठीक है, मुझे जो अप्रोप्रिएट लगा मेरे अंडरस्टैंडिंग से, और आप लोग के लिए जो अप्रोप्रिएट लगा मुझे, मैंने वो चीज लिखी है. अगर आपको अपने हिसाब से कोई अप्रोप्रिएट लगे तो आप उस तरह लिख सकते हैं. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी द प्रॉपर एंड द बेस्ट आंसर कुड बी दिस. बट अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसमें और चीजें ऐड कर सकते हैं, उसको और लेंथी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी कंप्लीटली विश है. मेरे हिसाब से ये हुआ होगा अंत में कि अगर एक बच्चा खो जाए तो एक माँ बाप क्या करेंगे, उसको ढूंढेंगे. तो उसके माँ बाप ने उसको इधर उधर ढूंढा होगा, इधर उधर लोगों से पूछा होगा, और जिस आदमी ने उस बच्चे को उठाया होगा उसने भी उस बच्चे से अपने माँ बाप को थोड़ा डिस्क्रिप्शन पूछा होगा, तो माँ बाप कैसे लगते हैं, उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, क्या नहीं पहने, ताकि वो उनको उसके पास लेके जाके उनसे मिलवा पाए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी दिस वुड हैव बी द एंड. ये एंड होना चाहिए था, और ये एंड हो सकता था, क्योंकि हमारी स्टोरी का एंड नहीं दिया हुआ है हमारी बुक्स में. ठीक है, तो मेरे हिसाब से यही एंड होगा. अब आइए एक बार पढ़ लेते हैं इसको, और अगर आपको चेंज करना हो तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. इट्स कंप्लीटली अप टू यू. आफ्टर रियलाइजिंग द एब्सेंस ऑफ देयर चाइल्ड, दे वुड हैव सर्च्ड द लॉस्ट चाइल्ड एवरीवेयर. मतलब कि वो जो माँ बाप है उनको जब रियलाइज हुआ होगा कि हाँ मेरा बच्चा खो गया है, तो उन्होंने उस बच्चे को हर जगह ढूंढा होगा. Moreover, the kind and understanding man with the child who tried to comfort him might have asked some description of his parents and helped him to unite with them. मतलब कि वो जो बहुत काइंड हार्टेड और वो जो अंडरस्टैंडिंग इंसान था उस बच्चे के साथ, जिसने उस बच्चे को उठा लिया था, वो हर जगह उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसने उस बच्चे से कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन पूछा होगा अपने माँ बाप को, उसके पास लेके जाने की उसको कोशिश की होगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी यही एंड होना चाहिए, और यही एंड हो सकता है, हो भी. बट अगर आपको कोई और एंड लिखना है थोड़ा सा ड्रास्टिक या ऐसा कुछ, तो मुझे बताइएगा कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, कि हाँ कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर द 5 क्वेश्चन आंसर्स. ओके, तो ये थे आपके 5 के 5 क्वेश्चन आंसर्स. इसके बाद मैंने जैसे बोला था कि एक एमसीक्यू का वीडियो भी आएगा, तो उसके लिए आप लोग वेट करिए, वो वीडियो जल्द ही आएगा. और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हो, और इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन अगर समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन हो, या फिर आपको कोई और ओपिनियन है इन क्वेश्चन आंसर्स को लेके, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं पे भी, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आई विल श्योरली गिव यू रिप्लाईज ऑफ दैट. ओके, एंड यू नो द ड्रिल. आपको पता है कि आपको इसके बाद क्या करना है. आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे फॉलो करना है. यू नो द ड्रिल, एंड यू शुड डू दिस, एंड यू शुड लाइक माय वीडियो. शेयर भी करना चाहिए. अब बाकी इट्स अप टू यू. प्लीज शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, बिकॉज ये जो आंसर कभी कभी होता है ना कि बहुत बच्चे आंसर्स फॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो दिस इज समथिंग होता है ना कि एक सोना मिल गया और तलाश में थे सोने की, और सोना मिल गया और हीरा मिल गया, वैसा टाइप की चीज है. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके जो पहले वाले चैप्टर, पहले वाले वीडियो में जो इसके वर्ड मीनिंग्स थे, अगर आपको उसकी पीडीएफ वगैरह कुछ चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इवन.
एंड थैंक यू, सी यू सून। सी यू सून का मतलब आपसे एमसीक्यू वाले वीडियो पे मैं बहुत जल्द मिलूंगी। ओके, बाय बाय।